जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू स्टडी कैपिटल। मैं संस्कार शुक्ला आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं स्टडी कैपिटल में। तो बीएचयू हमारे वेबसाइट में अपडेट हो चुका है एंड इसी के साथ साथ अभी सही टाइम में चीज बताने का कि बीएचयू का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी सबसे अलग है। अगर तुमने इसको ढंग से नहीं समझा, नहीं पढ़ा तो तुम बीएचयू से बाहर निकल जाओगे। बीएचयू तुमको एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि यहाँ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफी अलग है। जैसे बाकी यूनिवर्सिटी का वहां पे ऐसा सिस्टम नहीं चलता, यहाँ पे काफी थोड़ा डिफरेंट सिस्टम है। कुछ कुछ कोर्सेज का सही है, बाकी कुछ कुछ कोर्सेज का अलग है। मैं तुमको सारा इस वीडियो में समझाऊंगा। तुमसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर तुमने वीडियो पे क्लिक किया तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना, तुमको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी एंड थोड़ा सीरियसली समझना। वीडियो के लास्ट में एज अ फोकस रिवॉर्ड, एज अ तुम्हारी ये फोकस करने का तुमको एक रिवॉर्ड मिलेगा 2024 के, 2023 के एंड 2025 का सिलेबस। 2023-24 के तुमको पीवाईक्यू मिल जाएंगे एंड 25 का तुमको सिलेबस मिल जाएगा। क्योंकि हमारी तैयारी शुरू करने के लिए सबसे ज्यादा काम की चीज क्या होती है, हमको सिलेबस मिल जाए एंड पीवाईक्यू मिल जाए। सिलेबस कि भैया कौन कौन से टॉपिक आते हैं, कौन कौन सा हमको चीजें पढ़नी है, एंड पीवाईक्यू किस लेवल क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या चीज हमको ज्यादा कवर करनी, कौन कौन से टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो तुम्हारी प्रिपरेशन में जो पहली मदद है मैं इस वीडियो के द्वारा ही करके जाऊंगा, पर वो वीडियो के लास्ट में। क्योंकि वीडियो के लास्ट तक ही सीरियस ऑडियंस बचेगी। इंस्टाग्राम वाली ऑडियंस के इतना फोकस लेवल होता नहीं कि वो लोग इतना देर तक फोकस कर पाए। तो आप लोग देखिएगा वीडियो के लास्ट में आपको 24 एंड 23 के पीवाईक्यूज एंड साथ में सिलेबस आपको मिल जाएगा। तो बीएचयू में भी लोग नहीं कर पाएंगे अप्लाई। बिग अपडेट, न्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब बीएचयू में ऐसा क्या है सर कि यहाँ पे कुछ लोग अप्लाई ही नहीं कर सकते, क्योंकि बीएचयू का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही कुछ इस प्रकार का है कि आप सभी लोग नहीं कर सकते। ठीक है, अगर मैं तुमको सिंपल भाषा में समझाऊं तो यहाँ पे बीएचयू ने अपना चीजें निकाल के रख दी कि भैया हमने अपना वेबसाइट अपडेट कर दी है और उसी के साथ साथ यहाँ पे उन्होंने लिखे रखा हुआ कि हम अपना जो ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस है उसको जल्दी ही रिलीज करेंगे। द डिटेल बीएचयू पीजी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन विल बी डिस्प्लेड सून। ये उसको जल्दी ही रिलीज करेंगे। अब तक नहीं आया है सर। इसमें होगा क्या, इसमें सब चीज की जानकारी होती है कि हर कोर्स में कितनी सीटें हैं, SC ST OBC UR में कितनी सीटें हैं, हॉस्टल किसको मिलता है, डिपार्टमेंट वाइज सीटों का डिस्क्रिप्शन होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और डिटेल्स दी जाती है। लेकिन इन्होंने यहाँ पे ये नोटिस के अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑलरेडी देके रखा हुआ है। ये देखो, CUET PG एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2025 देके रखा हुआ है। तो हम इसे समझ सकते हैं कि उन्होंने जो लास्ट ईयर चीजें रखी थी वो इस साल भी कंटिन्यू होने वाली है। अब मैं समझा देता हूं तुम लोगों को कि यहाँ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग क्यों है, क्यों सबसे ज्यादा डिफरेंट है। देखो तुमको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। सबसे पहले अपन जेएनयू वाली वेबसाइट में चलते हैं। ठीक है, जेएनयू वाली वेबसाइट में चलते हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। तब तुमको समझ में आएगा यहाँ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है क्या, यहाँ पे अलग क्या हो रहा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। कहाँ गया जेएनयू, ये रहा जेएनयू। ठीक है, जेएनयू में आपको किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है, फॉर एग्जांपल मुझे एमए इकोनॉमिक्स करना है, तो मुझे एमए इकोनॉमिक्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जेएनयू में एडमिशन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे COQB 10 का पेपर देना पड़ेगा जो कि इकोनॉमिक्स का पेपर कोड है। उसी के साथ साथ मुझे और क्या करना पड़ेगा, मेरे को किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन मेरा हो जाना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में, और उसमें एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए। चाहे मैंने BA किया हो, BSc किया हो, B फार्मा किया हो, BCom किया हो, कुछ भी किया हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता जेएनयू को। बस तुम COQB 10 का पेपर दो और तुम्हारे 50% मार्क्स होने चाहिए एंड आपको हम जेएनयू में ले लेंगे एमए इकोनॉमिक्स के लिए। और सब्जेक्ट का एक बार देख लेते हैं। अगर एमए ज्योग्राफी करना है तो किसी भी सब्जेक्ट में तुमने अपना ग्रेजुएशन करके रखा हो, BA MSc MBBS कुछ भी करके रखा हो, 45% मार्क्स होने चाहिए। HUQP 08 का पेपर क्लियर करिए और आप जेएनयू में एडमिशन ले सकते हैं। अब मैं तुमको सेम चीज दिखाता हूं बीएचयू से रिलेटेड। ठीक है, बीएचयू क्यों अलग है, बीएचयू में ऐसा सिस्टम चलता ही नहीं है। बीएचयू में अगर आपको एमए ज्योग्राफी करना है तो आपको पापड़ बेलने पड़ जाएंगे। मैं तुमको यहीं से दिखा देता हूं। ठीक है, ये मैंने ओपन करके रखा हुआ था, यहाँ पे अपन एमए ज्योग्राफी चेक कर लेते हैं। एमए ज्योग्राफी चेक कर लेते हैं। ठीक है, किसी का भी चेक कर सकते हैं, जरूर नहीं एमए ज्योग्राफी ही है, मतलब सबका पेपर कोड तो ऐसे डिफरेंट ही होता है, पर फिर भी एमए ज्योग्राफी मैंने वहां दिखाया था तो यहाँ पे एमए ज्योग्राफी देखने को मिल जाएगा, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। HUQP 1405। चलो यहाँ पे एमए ज्योग्राफी तो मिल ही रहा है, मैं किसी भी कोर्स को पकड़ के समझा देता हूँ। ठीक है, किसी भी कोर्स को पकड़ के समझा देता हूँ मैं। देखो ऑफिशियल वेबसाइट से देख लेते हैं। ये हमारा बीएचयू का, ये सॉरी जेएनयू का है, ये हमारे बीएचयू की वेबसाइट है। आप देख सकते हो यहाँ पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है ये। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर आपको मान लो मैं किसी भी कोर्स को आपको दिखाता हूँ, कोई भी कोर्स, एमए कोर्स पकड़ लेते हैं अपन, एमए MSc कोई भी कोर्स पकड़ सकते हैं। अगर आप मान लो मुझे यहाँ से मास्टर ऑफ साइंस करना है स्टैटिस्टिक्स में कंप्यूटिंग में, तो क्या होना चाहिए, बैचलर ऑफ साइंस आर्ट्स डिग्री सिक्योरिंग अ मिनिमम एग्रीगेट 50% मार्क्स विद स्टैटिक्स एज अ मेजर सब्जेक्ट स्टडीड इन ऑल 3 years एंड मैथमेटिक्स स्टडीड फॉर एटलीस्ट 2 years। यहाँ भी ने क्या बोला है, अगर आपको हमारे यहाँ से MSc करना है स्टैटिस्टिक्स में कंप्यूटिंग में, तो पहली बात तो SCQP 0P27 का पेपर देके आएगा। उसके बाद आप अपना साइंस या आर्ट्स में आपने किसी में भी ग्रेजुएशन करके रखा हो, आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। लेकिन 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 ध्यान रखिएगा कि आपने जो स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट है वो कम से कम अपने ग्रेजुएशन में 3 साल पढ़ा होना चाहिए और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को कम से कम 2 साल पढ़ा होना चाहिए। मतलब इन्होंने क्या बोल दिया है कि भैया जो तुम जिसमें तुम आके हमारे यहाँ MSc करना चाहते हो वही सब्जेक्ट तुमने अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होना चाहिए, नहीं तो हमारे यहाँ मत आना। अगर मैं तुमको सिंपल भाषा में समझाऊं, मान लो मैंने BCom करके रखा हुआ है, अब मैं चाहता हूं मैं अपना MSc स्टैटिस्टिक्स से कर लूं, तो मैं नहीं कर सकता बीएचयू से, क्योंकि बीएचयू ने क्या बोला है, अगर तुमने BCom किया है तो तुमने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा नहीं होगा तो तुम मेरे यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। क्योंकि तुम जिस भी सब्जेक्ट में मास्टर में अप्लाई करना चाहते हो तुमने वो सेम सब्जेक्ट बैचलर में पढ़ा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर
मैंने मान लो मेरा बीए ज्योग्राफी मैंने मेरा जो बीए में सब्जेक्ट था वो हिस्ट्री था, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी था। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं बीएचयू में किसी और सब्जेक्ट में एडमिशन ले लूँ, बीकॉम में मैं एमकॉम में एडमिशन ले लूँ। तो बीएचयू ये नहीं बोलेगा, बीएचयू बोलेगा जो तुमने ग्रेजुएशन में पढ़ा है वही सब्जेक्ट मुझे यहाँ पे चाहिए। मैं तुमको और कोर्स के रिलेटेड भी समझा देता हूँ, जैसे सेम सब चीज़ के लिए है, ठीक है। और भी उसे समझा देता हूँ, जैसे मास्टर ऑफ आर्ट्स, ठीक है। अब मान लो मुझे कोई ढंग का कोर्स पकड़ते हैं। देखो जरा, मास्टर ऑफ आर्ट मुझे करना है फिलोसफी में, ठीक है। मास्टर ऑफ आर्ट मुझे फिलोसफी में करना है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आप मास्टर ऑफ फिलोसफी, मास्टर ऑफ आर्ट्स फिलोसफी में कर सकते हैं। लेकिन आप पहली बात तो आपके बैचलर में, ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए, प्लस आपने फिलोसफी सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए अपने ग्रेजुएशन के समय। जेएनयू में क्या रूल था, जेएनयू में तुमने इससे पहले इकोनॉमिक्स पढ़ा है नहीं पढ़ा है, जेएनयू कोई लेना देना नहीं है, बस अपना पेपर कोड दो, 50% मार्क्स है और आ जाओ। बीएचयू ने क्या कहा है, जिसमें एमए में एडमिशन लोगे वो तुमने एटलीस्ट पढ़ा होना चाहिए 2 साल। जैसे फॉर एग्जांपल, या तो मेरा ऑनर सब्जेक्ट रहा हो ग्रेजुएशन समय, या तो मैंने वो सब्जेक्ट 2 साल पढ़ा हो। अगर मैं बीएचयू के एमए हिस्ट्री में एडमिशन लेना चाहता हूं, अब मेरे ग्रेजुएशन में मैंने हिस्ट्री नहीं पढ़ा है, तो बीएचयू मुझे एमए हिस्ट्री में एडमिशन नहीं देगा, चाहे मैंने HUQP09 जो एमए हिस्ट्री का पेपर कोड उसमें पूरे इंडिया में टॉप ही क्यों ना किया हो, उससे फर्क नहीं पड़ता बीएचयू को। बीएचयू क्या बोल रहा है, 2 साल वो सब्जेक्ट अपने ग्रेजुएशन में पढ़ के आना, तभी मेरे यहाँ एमएससी में या एमए में या एमकॉम में एडमिशन तुमको मिलेगा, चाहे कोई भी कोर्स पकड़ के उठा के ले लो, ठीक है। और भी कोर्स का दिखा देता हूं मैं। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिस्ट्री ऑफ आर्ट, मास्टर ऑफ आर्ट इन हिस्ट्री ऑफ आर्ट में अगर आपने इसमें एडमिशन लेना है, तो या तो आपने हिस्ट्री ऑफ आर्ट पढ़ा हो, या तो आपने हिस्ट्री को एज अ मेजर सब्जेक्ट पढ़ा हो, या तो आपने बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट पढ़ा हो, ठीक है। और अपन देख लेते हैं मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदी, अगर आपको हिंदी एमए हिंदी करना है, तो जेएनयू एमए हिंदी करने के लिए क्या तुमको करना पड़ेगा, किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कर लो, बीए बीएससी बीकॉम कुछ भी करके रखा हो, बस एमए हिंदी का पेपर दो और तुम्हारा मेरिट में आ गए, अच्छे मार्क्स स्कोर किए, तो जेएनयू में एडमिशन हो जाएगा। बीएचयू ने क्या कहा है, मेरे यहाँ तो पहले LUQP02 का पेपर देके आना, उसके बाद अपने ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स स्कोर के रखना है, उसी के साथ साथ तुम्हारा हिंदी जो मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए 3 साल, मतलब तुम अपने ग्रेजुएशन में 3 साल हिंदी पढ़ा होना चाहिए, तभी हमारे यहाँ में हिंदी में आएगा, नहीं तो मत आइएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आप बीएचयू में अप्लाई करना जाने वाले हैं तो 2-3 कोर्सेज को छोड़ दिया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुमको बताऊं, जो हमारे COQP11 वाले जो कोर्सेज हैं, ठीक है, COQP11 वाले जो कोर्सेज हैं, जिसमें हमारे MPMIR, एंथ्रोपोलॉजी, पबैड और लाइब्रेरी साइंस आता है, इनको छोड़ दिया जाए और आपके COQP12 जो कि हमारा MBA का कोर्स है, इनको अगर छोड़ दिया जाए, तो बाकी सभी कोर्सेज में क्या जरूरी है कि आपने वो सब्जेक्ट अपने ग्रेजुएशन में पढ़े होने चाहिए। सर इन दोनों कोर्स में चीजें क्यों नहीं लगती हैं, क्योंकि ये हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, किसी ने भी अपने ग्रेजुएशन में एमबीए नहीं किया होता है, बीबीए नहीं किया होता है, ठीक है। तो एमबीए में अप्लाई करने के लिए तुमको क्या चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन करके रखा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, तुम बीएचयू में एमबीए आके कर सकते हो। पर अगर तुमको करना है एमए किसी भी सब्जेक्ट में, या तुमको करना है एमकॉम किसी भी सब्जेक्ट में, या तुमको करना है एमएससी, तो ध्यान रखना, पहली बात तो अपने 50% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में, एंड दूसरी बात, तुम जिसमें भी अप्लाई करना चाहते हो, तुम्हारे ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट एटलीस्ट तुमने 2 साल पढ़ा होना चाहिए, एटलीस्ट, ठीक है। अगर बीएचयू से इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो तुम्हारे ग्रेजुएशन में तुमने इकोनॉमिक्स पढ़ी होनी चाहिए, नहीं तो बीएचयू में नहीं आ सकते। एटलीस्ट तुमको 2 साल वो सब्जेक्ट पढ़ के रखना होगा, ध्यान रखना। अगर ये चीज नहीं है तो उन सब्जेक्ट में मत अप्लाई करिएगा, नहीं आपको बीएचयू में रिजेक्ट कर दिया जाएगा, देखा भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये बीएचयू का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। मैं आपको ये वाली पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा, जिसमें आप लोग अपने सब्जेक्ट का डिटेल एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको वाली पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा, 1-2 पेपर कोड अपन उठा के और देख लेते हैं, जिससे आपको और क्लियरिटी से समझ में आ जाए चीजें, ठीक है। जैसे देखो हमारे मास्टर ऑफ आर्ट्स इन फ्रेंच, ठीक है, हमको फ्रेंच में एडमिशन लेना है, तो बीएचयू ने क्या कहा है कि या तो 50% मार्क्स तुम्हारे होने चाहिए, साथ में या तो तुमने फ्रेंच में डिप्लोमा करके रखा होना चाहिए, तुमने अपने ग्रेजुएशन में फ्रेंच पढ़ के रखना होगा। अगर तुम जर्मन करना चाहते हो तो 50% मार्क्स स्कोर करो, या तो 50% मार्क्स स्कोर करने ही पड़ेंगे, उसके बाद या तो जर्मन में डिप्लोमा करके रखा हो, या तो तुमने जर्मन सब्जेक्ट पढ़ के रखा होना चाहिए। तो भैया तुमको किसी भी कोर्स में आना है बीएचयू में, तुमको वो सब्जेक्ट ग्रेजुएशन के समय पढ़ना ही होना चाहिए, बाकी और कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है बीएचयू का। तुम्हारी एज मैटर नहीं करती, तुम्हारे ग्रेजुएशन में एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए, उससे बस इतना ही फर्क पड़ता है। और मेन क्या है, तुमने वो सब्जेक्ट ग्रेजुएशन के समय पढ़ा होना चाहिए, तो उस सब्जेक्ट लिए अप्लाई मत करना जो सब्जेक्ट तुमने अपने ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा है फॉर बीएचयू, ठीक है। बीएचयू में एडमिशन नहीं मिलेगा। जेएनयू में कर सकते हो, मान लो तुमने एमकॉम किया, तुम चाहते हो मुझे एमए हिस्ट्री करने का मन पड़ रहा है, मेरा एमए हिस्ट्री में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, मुझे ज्योग्राफी करना है, तो तुम जेएनयू जा सकते हो, जेएनयू को फर्क नहीं पड़ता, बीएचयू नहीं आ सकते, क्योंकि बीएचयू में ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट पढ़ा होना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। मैं आपके जो नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाला हूँ बीएचयू से रिलेटेड, जब ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस आएगा, फीस रिलेटेड ले आने वाला हूँ कि फीस कितनी होती है बीएचयू में और कितनी सीट होती है एमए कोर्सेज में, तो तुमको ये दोनों नेक्स्ट वीडियो मिल जाएंगे। अब अगर आप वीडियो यहां तक देख रहे हो तो नो डाउट आपको रिवॉर्ड का समय आ चुका है, फोकस रिवॉर्ड। तो जो कमेंट बॉक्स आपको देखने को नीचे मिल रहा है उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल का लिंक है हमारे वहाँ पे कमेंट बॉक्स में, उसमें 3500 बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, तो कुछ तो काम की बात होगी तभी जुड़े हैं वो लोग, तो आप लोग भी जुड़ जाइए, आपको वहाँ पे हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दे दी जाती है। प्लस आपको 2023 का पीवाईक्यू एंड 2025 का ऑफिशियल सिलेबस दोनों की गूगल ड्राइव लिंक आपको व्हाट्सएप चैनल में देखने को मिल जाएगी, जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिए। एंड 2023 के पीवाईक्यू खोल के देखिए कैसा पेपर आया था, 25 का आपको सिलेबस भी मिल जाएगा। 2024 के पीवाईक्यू के लिए आप लोग इस नंबर में मैसेज कर दीजिएगा, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9198451120, आपको यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड करा देंगे 2024 के
ऑफिशियल पीवाईक्यूज। ठीक है, अब मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड हमारे स्टडी कैपिटल ऐप को भी डाउनलोड कर लो। इफ यू वांट टू प्रिपेयर विद अस, हमारे साथ प्रिपेयर करना चाहते हैं तो हमारा क्रैश कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। बताने की जरूरत नहीं है कि भैया रिजल्ट स्टडी कैपिटल से ही आता है, तो ज्वाइन कर सकते हैं। क्रैश कोर्स एकदम अफोर्डेबल प्राइस में रखा गया है 1999। आपको यहाँ पे सारी चीजें मिलेंगी, लाइव क्लासेस मिलेंगी, मान लो लाइव नहीं देख पाए तो रिकॉर्डिंग क्लास मिल जाएगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा, पीवाईक्यू विद डीप एनालिसिस मिलेगा, पीवाईक्यू तो मैंने ही प्रोवाइड करा दिया फ्री में, टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिलेगी। ठीक है, इस 1999 के अंदर तुमको पूरा का पूरा कोर्स भी मिलेगा, पूरा सिलेबस भी खत्म कराएंगे, प्लस तुमको 20 टेस्ट सीरीज भी तुमको इसके अंदर मिलेगी फ्री। ठीक है, और स्पेशल गाइडेंस तो रहेगा कि आपको जो भी मेंटर्स आपको पढ़ाने वाले हैं उन्होंने खुद बीएचयू डीओ जेएनयू का एग्जाम कई बार क्लियर किया है, और हमको ये चीज मालूम है 2 महीने ही बचे हुए हैं, तो ध्यान रखना आपको एक लिमिटेड लेक्चर्स ही दिए जाएंगे, ऐसा नहीं 300-400 लेक्चर दे दिए और पागल हो गए आप लोग लेक्चर देके। 50-60 लेक्चर में आपको पूरा सिलेबस खत्म किया जाएगा, तभी इसको क्रैश कोर्स कहा जाता है। ठीक है, एंड टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी मिलेगी। तो इसको ज्वाइन करने के लिए हमारे आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। ज्वाइन करने में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है हमारे कोर्सेज को तो 9336257345 इस नंबर पर क्वेरी भी कर सकते हो, या तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो, आपको दोनों में रिप्लाई मिल जाएगा। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।